हम लोग पिछले क्लास में देखे थे सेट थ्योरी का 15 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एयरफोर्स में पूछता है, नेवी में पूछता है, एनडीए में पूछता है, या पूछा गया क्वेश्चन है या पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, या दूसरा भी क्वेश्चन रहेगा तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको हमने कहा है कि हर एक टॉपिक से 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको सेट करेंगे। तो सेट का तीसरा सेट चल रहा है, सेट का यह तीसरा सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समिति में 50 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, इट मीन्स कि नंबर ऑफ एच बराबर है 50। 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, नंबर ऑफ टी बराबर है आपका 20। 10 व्यक्ति हिंदी एवं तमिल दोनों बोलते हैं, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी बराबर है आपका 10। अब कहता है कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोलते हैं। आपको यूनियन निकालना है, नंबर ऑफ एच यूनियन टी। तो यह आपका होगा नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी। यह आपका हो गया, यह आपका 50 हो गया, यह 20 हो गया और यह 10 हो गया, दैट इज 60। यह आपका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो हिंदी एवं अंग्रेजी में से कम एक विषय पढ़ा सकते हैं। मतलब यह यूनियन है आपका, एच यूनियन ई बराबर आपका है 20। नेक्स्ट कहता है 12 टीचर्स हिंदी पढ़ा सकते हैं, तो नंबर ऑफ एच बराबर है आपका 12। 9 शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी, मतलब नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर आपका है 9। अब कहता है कि कितने अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, फॉर्मूला बैठा दीजिए। तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई बराबर आपका होता है नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, एच इंटरसेक्शन ई। अब देखिए इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट कीजिए तो 20 हो गया। नंबर ऑफ एच के जगह पर आप क्या पुट कीजिएगा, 12। अब चलिए नंबर ऑफ एच के जगह पर 12 पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ ई आपको निकालना है तो नंबर ऑफ ई छोड़ दीजिए और एच इंटरसेक्शन ई के जगह पर आप 9 पुट कर दीजिए। तो अब चलिए, अब 12 में से 9 गया, यह आपका 3 हो गया और 20 में से 3 चला गया तो यह आपका 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 45 विद्यार्थियों के एक वर्ग में 22 सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, माने नंबर ऑफ एच बराबर है 22। 12 सिर्फ नंबर ऑफ एच नहीं, गलत हो गया। 45 विद्यार्थियों के एक वर्ग में 22 व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, सिर्फ हिंदी कहता है, मतलब नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, यह है आपका 22। 12 सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर आपका है 12। अब कहता है कितने विद्यार्थी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, मतलब आपको निकालना है नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई निकालना है आपको। तो चलिए फॉर्मूला आप देखिए, टोटल यूनियन है आपका 45, नंबर ऑफ एच यूनियन ई है आपका 45। अब चलिए फॉर्मूला बैठा दीजिए। तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई, तो इसके जगह पर हो गया 45। तो नंबर ऑफ एच होता है तो नंबर ऑफ एच के जगह पर हो गया 22 प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। फिर पुट कीजिए, नंबर ऑफ ई होता है तो इसके जगह पर हो गया 12 प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। अब यह कैंसिल हो गया। अब चलिए 22 और 12, तो 22 और 12 आपका हो गया 34 प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। अब चलिए नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई का वैल्यू निकालना है। अब इसका 34 इधर माइनस कर दीजिए तो ये हो गया 45 माइनस 34, दैट इज यह आ गया 1111, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यह देखिए 4 क्या कहता है आपका। 4 कहता है यदि ए एक सेट है
कैसा सेट है, तो x इसके एलिमेंट x है, सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का, एवं x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, x का वैल्यू 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन a का सदस्य नहीं है। जो एलिमेंट दिया हुआ है उसमें से कौन a का नहीं है नहीं पूछ रहा है, नहीं है सो पूछ रहा है। तो चलिए 1/2 तो 0 और 1 के बीच में ही है, ठीक है। 1/3 यह भी 0 और 1 के बीच में है। 1/4 यह भी 0 और 1 के बीच में है। तो यह 1 जो हुआ सो इसका एलिमेंट नहीं है, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यह कहता है यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 5 हो एवं समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 3 हो, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या पूछ रहा है। आप जानते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आपका होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। यह आपका होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो यह आपका हो गया 5 × 3 दैट इज 15। यह आपका हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6। यह कहता है ए क्रॉस बी इक्वल टू 5, तो यह कौन इसमें सही है। तो आप जानते हैं ए क्रॉस बी 5 हो जाए तो यह 3 स्थिति में हो सकता है। पहला, जब ए 5 हो तो ए क्रॉस और बी कुछ भी हो तो ए क्रॉस बी 5 हो जाएगा। बी 5 हो और ए कुछ भी हो तो भी ए क्रॉस बी 5 हो जाएगा। और तीसरा, ए भी 5 हो बी भी 5 हो तो ए क्रॉस बी 5 हो जाएगा। तो यह ऑप्शन आपका हो गया ए 5 या बी 5 या ए बराबर बी बराबर 5, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यह आपको आता है कि ए कॉम्प्लीमेंट, आप फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए आ जाएगा। तो यह 7 का ऑप्शन आपका हो गया ए। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है। तो आप जानते हैं इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन एलिमेंट होता है। तो आप समझ गए कि ए इंटरसेक्शन बी ए आता है, मतलब इसमें जो छोटा सेट है वो आपका ए है, क्योंकि ए एंड बी का जो कॉमन है वो ए के बराबर आ रहा है। इट मीन्स कि ए छोटा सेट है। इट मीन्स कि ए का टोटल एलिमेंट बी में होगा। इट मीन्स कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो ऑप्शन आपका हो गया ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 26 व्यक्तियों के एक समूह में 8 व्यक्ति कॉफ़ी न पीकर चाय पीते हैं। कॉफ़ी न पीकर चाय पीते हैं मतलब केवल चाय पीते हैं। तो यह आपका हो गया नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी बराबर है आपका 8। और टोटल 26 व्यक्ति है, मतलब नंबर ऑफ आपका सी यूनियन टी यह आपका है 26। नेक्स्ट देखिए 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, माने नंबर ऑफ टी बराबर है आपका 16। तो कहता है कितने व्यक्ति चाय न पीकर केवल कॉफ़ी पीते हैं, माने केवल कॉफ़ी निकालना है। तो केवल कॉफ़ी निकालना है तो चलिए यहाँ इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यह आपका हो गया 16 माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी बराबर 8। तो इससे आप समझ गए कि नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी बराबर हो गया 16 माइनस 8 दैट इज 8। अब चलिए अब फॉर्मूला देखिए। अब फॉर्मूला है नंबर ऑफ सी यूनियन टी। तो यह आपका हुआ नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। अब देखिए इसके जगह पर है 26, नंबर ऑफ सी आपको निकालना है और नंबर ऑफ टी, तो नंबर ऑफ टी आपका 16 है और सी इंटरसेक्शन टी आपका 8 है। तो आप इससे समझ गए कि नंबर ऑफ सी आपका हो गया 26 माइनस 8, 26 माइनस 8 दैट इज 18। अब चलिए 18 निकल गया नंबर ऑफ सी। आपको निकालना है केवल कितने व्यक्ति चाय न पीकर केवल कॉफ़ी पीते हैं, मतलब केवल कॉफ़ी वाला आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ सी में से नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी को घटा दीजिए। तो आप घटा दीजिए 18 माइनस 8, तो यह आपका हो गया 10। यह ऑप्शन आपका हो गया 9 का बी। अब चलिए अब 10 नंबर में आइए। अब ध्यान दीजिए यह आपका है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप जानते हैं यह डिमॉर्गन्स रूल कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यह होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यह डिमॉर्गन्स रूल कहता है
कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यह होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब चलिए, अब यह आपका आ गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और आप जानते हैं यह भी आपको आता है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपका फाई होता है, तो यह आपका हो गया फाई इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए फाई इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फाई और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या होगा आपका, फाई होगा। इसका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, ध्यान से सुनिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में जो कॉमन होगा, ए और बी में जो ए एंड बी में जो कॉमन होगा वह होगा। अब चलिए, और ए के साथ यूनियन निकालना है, तो चलिए यूनियन में आप जानते हैं जो मिलता है सो भी, न मिलता है सो भी, तो आप समझ गए कि कॉमन होगा ए एंड बी में, वो तो होगा ही, और यूनियन ए के साथ लेना है, तो जो दोनों में कॉमन है सो तो है ही है, जो रेस्ट ए का एलिमेंट है वो भी हो जाएगा, अर्थात ए का ए के बराबर होगा, अर्थात किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये हो गया आपका, जैसे इस दोनों में जो कॉमन होगा सो तो ये है, वो ए में भी होगा एंड बी में भी होगा, और ए के साथ यूनियन निकालना है तो कॉमन वाला तो है ही है, रेस्ट जो ए का बचल है सो लिखा जाएगा, अर्थात ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा आपका, ए के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए 12 आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 12 आपका कहता है कि डायग्राम को देखना है और कहता है कि इसमें जो सैडेड पोर्शन है, यह जो आपका छायांकित भाग है, यह कहता है कि किसको इंडिकेट करता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, या ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी, या ए डिफरेंस बी यूनियन सी। तो चलिए यह देखिए, यह पूरा बी है, यह पूरा सी है, और बी यूनियन सी क्या होगा, तो बी वाला पूरा पोर्शन होगा ही, सी वाला पोर्शन होगा ही, और दोनों में कॉमन पोर्शन है सो भी। तब देखिए ए में से ई पोर्शन हट रहा है, ई पोर्शन टोटल हट रहा है, ई टोटल पोर्शन हट रहा है, तो यह आपका स्पष्ट हो गया कि यह किसके बराबर होगा, तो ए डिफरेंस बी यूनियन सी के बराबर होगा, ए डिफरेंस बी यूनियन सी के बराबर होगा। आप समझ गए कि 12 का ऑप्शन डी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यह कहता है कि ए यूनियन बी ए होगा यदि इसमें से कौन सही है। तो देखिए यूनियन में आप जानते हैं कि जो दोनों में मिलता है सो भी या न मिलता है सो भी, तो आप देख रहे हैं कि यूनियन ए आ रहा है, इट मीन्स कि बड़ा सेट आपका ए है और छोटा सेट आपका बी है, इट मीन्स कि बी सबसेट होगा ए का, बी सबसेट होगा ए का, ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन ए आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ बी जो है सो छोटा सेट है, ए बड़ा सेट है, अर्थात बी सबसेट होगा ए का, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यह आपका हो गया, x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 आ गया, -1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 2 बराबर 0 आ गया, तो आप समझ गए कि x का वैल्यू 1 2 आ गया इससे। अब इससे वैल्यू निकालिए, तो इसको भी फैक्टराइज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 0। अब इस दोनों में x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 5 होगा, इसमें -1 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 5 बराबर 0, तो इससे आपका x का वैल्यू आ गया 1 और -5। तो अब चलिए इसमें से इसको हटा देना है, तो हटाने में आप क्या जानते हैं कि दोनों में जो कॉमन है उसका छोड़ देंगे, जो पहला में बचेगा उसको लिख देंगे। तो दोनों में कॉमन आपका क्या दिखाई दे रहा है 1, तो 1 को छोड़ दिए और 2 इसमें बच गया, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 15, यह कहता है ए का एलिमेंट क्या है, तो ए का एलिमेंट है आपका 2x, वेयर x नेचुरल नंबर है, तो यह नेचुरल नंबर पुट कीजिए तो ये होगा 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट। अब चलिए b का एलिमेंट क्या है 3x, x नेचुरल नंबर है, तो यह होगा 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट। अब चलिए दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मैंने दोनों में कॉमन, तो देखिए यह पहला निकल गया आपका 6, दूसरा क्या निकल गया आपका 12, तो फिर तीसरा क्या होगा 18, चूँकि 18 इसमें भी आएगा 18 इसमें भी आएगा, आप समझ गए सो ऑन। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका 6 12 18 24 डॉट डॉट, यह ऑप्शन आपका बी हो गया।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक को डील करेंगे।